हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, जिसका देखिए यहाँ पे केस नंबर 1 दे रखा है, व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, पहले तो आप ये समझिए कि रिजर्व्स क्या होते हैं और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज क्या होते हैं। ठीक है, रिजर्व्स रिजर्व्स क्या होते हैं हमारे, जब फर्म को प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो वो कुछ अमाउंट प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मीन्स अपना 10% 15% एज देयर कन्वीनियंस, ठीक है, वो 10% जो हिस्सा है प्रॉफिट का वो बचा करके रख देते हैं, ताकि उनका कोई आगे बुरा समय आए अपने फर्म का तो फिर वो उससे उसकी लाइबिलिटी पे कर सकें। ठीक है, मतलब अनसर्टेनिटी के लिए वो लोग पैसे को जमा करके रखते हैं, उससे क्या कहते हैं, हम रिजर्व्स कहते हैं। ठीक है, एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कि कुछ इकट्ठा हुए हमारे प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड मतलब जमा, ठीक है, प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस भी हो सकते हैं उसमें हमारे। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे देखेंगे हमारे कौन कौन से हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कौन से हैं, रिजर्व, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, देखिए रिजर्व्स तो मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, जो हम प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा अपने फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए बचा के रखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉसेज, अगर हमें, जब हम जो पार्टनर्स हैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, ठीक है, तो फिर उनका लास्ट में कुछ तो अमाउंट बचा होगा, तो उससे वो लोग अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं, क्योंकि जितना भी उनके प्रॉफिट वगैरह है जो भी है कैलकुलेट किससे होता था, उनके पुराने रेशियो में होता था। तो अब वो क्या करना चाहते हैं, अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है चेंज करना चाहते हैं। तो अब वो क्या चाहते हैं कि जब हमारा नया पीएसआर बने तो सब शुरुआत से हो, और उसी जो उनका एग्जिस्टिंग पीएसआर होगा उसी से वो लोग अपने प्रॉफिट्स को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या है, यहाँ पे ये डेबिट में मीन्स ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो जो कुछ लास्ट में हमारा प्रॉफिट आया होगा पीएनएल अकाउंट का, तो ये उसे भी अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। ठीक है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से आप क्या समझते हैं कि जैसे हमारे फर्म में लेबर्स होते हैं ना, वर्कर्स होते हैं, तो जैसे उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है अगर मशीनरी वगैरह चलाने में, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि कोई फैक्ट्री में जो हमारे वर्कर्स है काम कर रहे हैं, तो कभी उनके हाथ फ्रैक्चर हो गए या फिर हाथ में कुछ इंजरी हो गई या पैर में हो गई, तो फिर उन अनसर्टेनिटीज़ के लिए भी फर्म क्या करती है, पैसे बचा के रखती है, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा हो तो वो उसके लिए कंपनसेशन देने के लिए रेडी हो। ठीक है, तो ऐसे उनके गाइडलाइंस में होता है कि हाँ, हम ऐसे अपने जो वर्कर्स हैं उनको अगर इतनी चोट लगी है उन्हें, तो फिर हम उन्हें 1 लाख देंगे या 2 लाख देंगे, ऐसे वो अपने फर्म के अकॉर्डिंग रखते हैं। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, इसमें क्या होता है कि जैसे हमने किसी और कंपनी वगैरह में क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, मार्केट में फ्लैक्चुएट करता रहता है ना, कभी कभार हमारे पैसे डूब भी जाते हैं, तो उसके लिए भी ये लोग पहले से क्या करते हैं, रिजर्व्स बना के रखते हैं अपने प्रॉफिट्स में से, ताकि हमें अगर कोई नुकसान हो तो हम कोई बात नहीं, यहाँ से अपना रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, डेबिट, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट में। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा, क्रेडिट से क्या होता है, हमारा जो बैंक का अकाउंट है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि इनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो इनका जो अमाउंट है क्या होगा, सारा क्रेडिट होगा। अब देखिए यहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं हमारे, या तो हमारा पीएनएल का जो नेट लॉस होगा या फिर नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूट तो होने ही होने हैं। और एक और क्या लॉस है हमारा, टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंस, जिसको हम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारे फर्म होते हैं वो अपने प्रोडक्ट लॉन्चिंग के लिए क्या करवाते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स करवाते हैं, ऐसे 5 साल के 10 साल के क्या करवाते हैं, वो एग्रीमेंट्स करवाते हैं। ठीक है, कि आप भाई अपने चैनल पे हमारा एडवर्टाइजमेंट चलाइए, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं ये फर्म्स वगैरह। ठीक है, तो फिर ये भी क्या है, एक फर्म के लिए लॉस ही है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड लॉस है।
5 साल का देखिए इकट्ठा लॉस है ना, तो फिर इसलिए इसको एक्यूमुलेटेड लॉसेस में काउंट किया गया है। तो बस हमारा दोनों यही था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस यही थे। ठीक है, तो अब हम इसका एक नहीं सॉरी 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे आज इसके हम। 21 वाला करते हैं। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They decided to share profits in the ratio of 3:4. देखिए A और B हमारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, इनका PSR क्या है 3:2 है। अब वो चाहते हैं कि हम 3:4 में कर लेते हैं अपना PSR, ठीक है। तो ऑन नहीं April 1st 2022 on that day there was a credit balance of 70,000 in their प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग दैट पार्टनर डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। ठीक है, तो अब हम इसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉरी यहाँ पे क्या है, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है ना, हाँ सॉरी, क्रेडिट बैलेंस हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ा है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस हमारे किस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी हमारे पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, ठीक है। और जो हमारा P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है कितना है 70,000, ये हम पार्टनर्स को दे देंगे, इसकी हम जर्नल एंट्री बना लेंगे, बस सिंपल, ठीक है। ये हमारा क्रेडिट है, मीन्स ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो P&L अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे दोनों पार्टनर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, क्यों, क्योंकि इनका बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 70,000 इंटू 3/5 14, ये हमारा 42,000, ठीक है। यहाँ पे ए का कितना आया 42,000 एंड बी का आया हमारा 28,000, टोटल 70,000, ठीक है। ये इसकी हमारी जर्नल एंट्री हो गई। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी इजी है। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, ठीक है। ए बी सी हमारे पार्टनर है जिनकी ओल्ड रेशियो क्या है 1:2:3, और इन्होंने 1 अप्रैल 2022 को डिसाइड किया कि ये न्यू रेशियो बनाएंगे अपनी 2:3:4, ठीक है। तो देखिए हमें इस न्यू रेशियो से तो कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस में हमें सिर्फ किसकी ज़रूरत होती है, बस ओल्ड रेशियो की, ठीक है। तो ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 90,000। अब देखिए यहाँ पे डेबिट है, डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो ये हमारा क्या है, लॉस है, ठीक है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन 22, इसमें हमारे 3 पार्टनर्स हैं जिनका PSR ओल्ड PSR क्या है, रेशियो 1:2:3, ठीक है। तो 90,000 को पहले हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ए का हमारा आ गया 15,000, फिर 90,000 इंटू 2/6, ये हमारा फिर से यहाँ 15,000 इक्वल टू में 30,000, ये हमारा आ गया बी का, एंड देन सी का आ गया हमारा 3/6, ये 15,000 इक्वल टू 45,000, ठीक है। अब इसकी हमारी इजीली क्या बन जाएगी, जर्नल एंट्री। हमें क्या हुआ है यहाँ पे, लॉस, तो पार्टनर्स के अकाउंट से पैसे जा रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट
account debit is capital account debit, C is capital account debit to P&L account। ठीक है, यहाँ पे हमने कितना कैलकुलेट किया, 15,000, देन 30,000 एंड 45,000, हमारा टोटल आ गया 90,000। यहाँ पे इसकी हमारी नरेशन क्या हो जाएगी, डेबिट बैलेंस था, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो 1:2:3। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा एंड मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।